क्या ऑयली स्किन पे घी लगा सकते हैं? मुझे घी लगाने से पिंपल आते हैं, मैं क्या करूं? कौन सा घी हमें लगाना चाहिए? मार्केट में मिलने वाले डब्बे वाले घी जो है वो अवेलेबल है, वो लगा सकते हैं। क्या आप घी लगाने से मेरा फेस जो है वो काला तो नहीं हो जाए? क्या कोई इसके साइड इफेक्ट तो नहीं है फेस पे? क्या सच में घी लगाने से पिगमेंटेशन जो है वो ठीक होती? हम दिन और रात दोनों टाइम घी लगा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि कितना घी हमें जो है वो फेस पे लगाना चाहिए। आज मैं आप सबके साथ में इसी के बारे में बात करने वाली हूँ। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेक श्योर कि आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो किया हो वैल्यूएबल रील्स के लिए, और फेसबुक पे भी फॉलो किया हो। अगर आपको पिगमेंटेशन है तो पिगमेंटेशन से रिलेटेड मैंने बहुत सारी वीडियो जो है आपके साथ में शेयर की हैं, बहुत सारे चैलेंजेस शेयर किए हैं। अगर आप पिगमेंटेशन को ठीक करना चाहते हैं तो आप उनसे जुड़ के अपनी स्किन को जो है वो अच्छी, हेल्दी, ब्राइट बना सकते हैं। सारे चैलेंजेस के जो लिंक है, सारी वीडियोस के लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाए। आज हम सिर्फ बात करने वाले हैं घी के बारे में, क्योंकि मैं डेली अपनी स्किन पे जो है वो घी लगा रही हूँ पैक के बाद में। और स्पेशली हम बात करने वाले हैं पिगमेंटेशन में कितना असर करता है। पुराने जमाने में किसी के पास सीरम्स नहीं थे, क्रीम नहीं थी, किसी के पास में लोशन नहीं था, कुछ भी नहीं था। लेकिन अगर देखेंगे आप, हमारी जो मदर हैं या उनकी मदर हैं, उनकी स्किन अभी भी जो है, हालांकि हो सकता है उनकी स्किन पे यहाँ पे थोड़ी सी जो है वो एजिंग आ गई है, दैट वो ग्रेसफुली एज किया है उन्होंने, लेकिन उनकी स्किन पे जो है वो कोई भी दाग धब्बे कुछ भी नहीं है। और उनकी स्किन जो है अभी भी इतनी शाइन करती है, बिना किसी लोशन के, बिना किसी ऐसे झंझट किए हुए जो हम लोग करते हैं आजकल। लेकिन वो हमारी जो है वो ज़रूरत भी बन गई है। क्या हम अपने रूट्स की तरफ थोड़ा सा बढ़ सकते हैं? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आजकल मार्केट में मिलने वाली सारी चीज़ें जो है वो ख़राब होती हैं, वो हमारी स्किन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही बनाई गई हैं। लेकिन अगर हमें कोई चीज़ ऐसी मिल रही है जिससे हमें बहुत अच्छा फ़ायदा हो रहा है तो हमें उसका भी यूज़ ज़रूर करना चाहिए। तो हम सिर्फ बात करने वाले हैं गाय के देसी घी के बारे में। तो देसी घी को जो है वो आयुर्वेदा में जो हमारी बॉडी में नमक की इम्पोर्टेंस है उसी के बराबर जो है वो रखा गया है। तो आप समझ सकते हैं कि देसी घी का इम्पोर्टेंस आयुर्वेदा में कितना ज़्यादा बताया गया है। दोनों तरीके से जो है आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। आप इसको ओवरऑल स्किन की हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, और अगर आप इसका इनटेक करते हैं उससे भी आपको बहुत ज़्यादा फायदे जो है वो होने वाले हैं। आज हम स्पेशली बात करने वाले हैं कुछ तरीकों के बाद का यूज़ करके हम जो है वो अपने स्किन को अच्छा कर सकते हैं। तो स्किन में किस किस तरीके के चेंजेस देखेंगे जब आप घी का यूज़ करने लगेंगे। तो अगर आपकी स्किन में जो है वो किसी भी तरीका का डैमेज हो गया है तो आप स्किन पे घी यूज़ कीजिए, आपका वो डैमेज जो है वो धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। अगर आपकी स्किन जो है वो बर्न हो गई है, उस पर पिगमेंटेशन आ गई है, तो आपकी पिगमेंटेशन घी के यूज़ करने से जो है वो कम होने लगेगी। ऐसा नहीं है कि आपने आज यूज़ किया तो सुबह आपकी पिगमेंटेशन ख़त्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है डियर। टाइम लगेगा, लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलेंगे अगर आप घी यूज़ करते हैं। तो उसके बाद आपकी स्किन में नेचुरली जो कोलेजन है वो बूस्ट होने लगेगा अगर आप घी का इंटेक करते हैं। तो अगर आपकी फेस की स्किन जो है वो केमिकल पीलिंग कराने से, क्रीम्स लगाने से, ओवर द काउंटर जो आप क्रीम लगाते हैं, स्टेरॉइड्स क्रीम लगाते हैं, उनकी वजह से, या कोई और आपने ऐसी केमिकल की ट्रीटमेंट कुछ कर लिया है स्किन पे, उसकी वजह से जो है स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई है, ख़राब हो गई है, स्किन का टेक्स्चर ख़राब हो गया है, तो आप घी का यूज़ कर सकते हैं। उससे आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा आराम आपको देखने को मिले। अगर आप डेली अपनी स्किन पे घी का यूज़ करते हैं, हम बात कर रहे हैं देसी घी की, तो आपकी जो एजिंग है वो स्लो हो जाती है। आपको फाइन लाइंस, रिंकल्स, ऐसी जो प्रॉब्लम है देखने को कम मिलेंगी। यानी कि अगर आपको बहुत ज़्यादा जल्दी आने वाली थी तो वो थोड़ी सी डिले हो जाएंगी। ऐसा नहीं है कि वो नहीं होंगी, लेकिन वो थोड़ी सी डिले हो जाएंगी अगर आप डेली स्किन पे घी का यूज़ करते हैं। तो अगर आप डेली अपनी स्किन पे घी का यूज़ करते हैं तो आपकी स्किन में जो है एक नेचुरल शाइन आपको देखने को मिलेगी। तो ये कुछ फ़ायदे थे। देखो, फ़ायदे इसके मैं बहुत सारे गिनवा सकती हूँ आपको, लेकिन हम बात कर रहे हैं जब पिगमेंटेशन से रिलेटेड, जब आपकी पिगमेंटेशन है और उसको ठीक करना चाह रहे हैं तो ये सारे फ़ायदे आएंगे जिससे ओवरऑल आपकी पिगमेंटेशन की हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। कहते हैं कि क्या ऑयली स्किन पीपल जो है वो घी को यूज़ कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान ये देना है कि अगर ऑयली स्किन के साथ साथ आपकी स्किन एक्ने प्रोन है, और अगर आपको प्रीवियस हिस्ट्री में ऐसा रहा कि कभी आपने घी यूज़ किया है और उससे आपको फेस पे जो है वो पिंपल आ गए हैं, तो आप ये करेंगे कि उस टाइम पे अगर आपको घी
घी यूज़ करना है तो घी में थोड़ा सा हल्दी का पिंच जो है वो ऐड करेंगे, उसके बाद अपनी स्किन पे उसको लगाएंगे तो आपको वो वाली प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी। अब लगाना कैसे है, देखो मेरी स्किन ऑयली है और मैं पैक के बाद हर रोज़ जो है रात को अपना घी लगाती हूँ। डे टाइम में मैं घी अवॉइड कर देती हूँ, और अगर आप लगाना चाहो और तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप लगा सकते हो। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगी कि जब नाइट टाइम में आपकी स्किन रिपेयर मोड में होती है तब अगर आप घी का यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से असर करेगा। तो मैं रात को पैक के बाद हर रोज़ अपनी स्किन पे घी लगाती हूँ। मेरी स्किन ऑयली है, बार बार लोग पूछते हैं कि मेरी स्किन ऑयली है मैं क्या लगाऊं, तो आप घी लगा सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि 2 से 3 बूंद लगाएं, उससे ज़्यादा ना लगाएं, क्योंकि घी में जो लिपिड होता है वो इतना ही काफ़ी होता है आपके स्किन के लिए। ड्राई स्किन वालों के लिए तो वरदान है घी। अगर आप पैक के बाद घी लगाते हैं तो आप सुबह उठ के देखेंगे आपके फेस पे एक इतनी अच्छी शाइन नज़र आएगी आपको, जैसे ऐसा लगेगा कि हम पूरी रात जो है वो किसी स्पा में रहे हैं और सुबह उठ के हमारा चेहरा एकदम खिला खिला रहेगा। ध्यान ये देना है कि सुबह जब आप उठते हो तो आपको कोई भी केमिकल फेस वॉश यूज़ नहीं करना है। जब आप रात को घी लगा के सोते हैं, सिंपल पानी से, जो नॉर्मल टेम्परेचर का पानी है, उससे आपको फेस को वॉश करना है। उसके अलावा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सेंसिटिव स्किन वाले लोग जो हैं, जिनको ऐसा लगता है कि हमारे एक्ने आ जाते हैं या ऐसे तो ब्रेकआउट्स वगैरह तो कुछ होता नहीं है घी से, लेकिन फिर भी अगर किसी को ऐसा कुछ हुआ है प्रीवियस हिस्ट्री में तो प्लीज़ आप एक बार पैच टेस्ट करके ही आप घी को यूज़ करें। ड्राई स्किन वालों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑयली स्किन वालों के लिए मैंने बता दिया है, जब ऑयली स्किन वाले पीपल जो है 2 से 3 बूंद लगाएंगे तो ड्राई स्किन वाले 3 से 4 बूंद में उनका काम हो जाएगा। उससे आपको ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है, चम्मच भर भर के आपको वो नहीं लगाना है। लेकिन जिसको ये है कि मुझे ब्रेकआउट्स है उसको ठीक करना है, तो आप उसको जो है पिंच ऑफ हल्दी आप उसमें ऐड कर सकते हैं और उसको लगा सकते हैं। उससे आपकी ओवरऑल स्किन की हेल्थ आप देखना कुछ हफ्तों में ही जो है आपको इतना अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, आप सोच भी नहीं सकते। करें इनटेक की, तो इनटेक में अगर आप करना चाहें तो एक सजेशन जो मैंने अपनी स्किन हेल्थ के लिए चेंज किया है और अपनी ओवरऑल हेल्थ के लिए, उससे मेरे हेयर भी अच्छे हुए हैं, मेरी स्किन भी अच्छी हुई है और मेरी ओवरऑल हेल्थ में भी मैंने जो है वो इम्प्रूवमेंट देखा है। तो आप ये कर सकते हैं, मॉर्निंग में जब आप उठते हैं तो प्लीज़ आप 1 चम्मच घी, स्टार्टिंग में थोड़ा सा वो होता है, हमें कई बार ऐसा लगता है वोमिटिंग आ जाएगी, लेकिन स्टार्टिंग में आप 1/2 चम्मच से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो 1 चम्मच घी जो है वो आप लेंगे और उसको ल्यूकवार्म वाटर में जो है वो मिलाएंगे और पी जाएंगे। डेली आपको करना है, सुबह उठते ही सबसे पहले आपका ये काम होना चाहिए। बहुत अच्छा रिजल्ट एक दिन में नहीं मिलेगा, कम से कम ये आपको कंटिन्यू रखना है 7 से 8 हफ्ते के लिए। 7 से 8 हफ्ते के बाद आप देखना आपकी स्किन में चेंज, आपके हेयर में चेंज, आपकी ओवरऑल हेल्थ में चेंजेस। घी को आप एज ए मॉइस्चराइज़र आप अपनी बॉडी लोशन के टाइप से भी यूज़ कर सकते हैं। आप अपनी लिप्स पे लिप बाम की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। आपकी जो एल्बोज़ हैं जो ड्राई हो जाती हैं उसके लिए भी कर सकते हैं। क्रैक हील्स के लिए भी कर सकते हैं। तो आप घी में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं लगाने के लिए और खाने के लिए, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा स्टेप हो सकता है। आपकी स्किन को जो है वो बूस्ट करने के लिए, स्किन की हेल्थ बूस्ट करने के लिए, आपकी ओवरऑल हेल्थ को बूस्ट करने के लिए घी बहुत ही अच्छा, एक बहुत अच्छा गुड फैट का सोर्स होता है, जो आपको ज़रूर आपकी डाइट में जो है वो इंक्लूड करना चाहिए। और लास्ट में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि अगर आपको स्किन की हेल्थ अच्छी करनी है तो टॉपिकल एप्लीकेशन से ज़्यादा आप अपने खाने का ध्यान दीजिए। उससे आपकी स्किन जो है वो नेचुरली जो है वो ठीक होना शुरू हो जाएगी और आपको बहुत सारे झंझट में फंसने की ज़रूरत नहीं। प्लीज़ अगर आप अरेंज कर सकते हैं तो अपने लिए एक थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करके आप देसी घी अरेंज करिए। अगर आप बाहर से देसी घी ले रहे हैं, यानी कि कोई पैकेट वाला देसी घी ले रहे हैं, डब्बे वाला, आजकल बहुत सारी कंपनियां हैं जो वो नेचुरल घी भी प्रोवाइड करवाती हैं, तो बिलोना मेथड वाला घी ही आपको लेना है, वही अच्छा घी होता है। अगर आप अरेंज कर सकते हैं, आपके कोई रिलेटिव्स हैं जो गाँव वगैरह में रहते हैं, उनसे अरेंज करा लीजिए, तो ये आपकी स्किन में बहुत अच्छा चेंजेस एक लेके आएगा। ये थी घी के बारे में सारी चीज़ें। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं शेयर करने के लिए, अगर आप चाहेंगे तो मैं इससे रिलेटेड और चीज़ें आपके साथ में शेयर कर दूँगी, लेकिन ये आपकी पिगमेंटेशन में बहुत ज़्यादा असर करेगा अगर आप रूटीन में ऐड करते हो। मैं अपनी रूटीन में नाइट में घी लगा के सोती हूँ। अगर आप कर सकते हैं तो प्लीज़ ये करिए। आई होप वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर इससे रिलेटेड का आपके कोई भी क्वेश्चन होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।